हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विराट सिंह राजपूत में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट 2 अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 का कॉमर्स का। तो आप लोग को जैसा पता है कि हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। पार्ट 1 में हमने कुछ रूल्स देखे थे और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम लोग उससे और एडवांस में रूल देखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर लगभग हमारा 80% आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत यूज़फुल वीडियो है, तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड फिर मैं क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा और फिर उसके सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले रूल्स देखिए क्या होते हैं। दो रूल्स होते हैं बेसिकली, ये 4 रूल्स आप लेके चलिए, लेकिन 2 रूल्स होते हैं एक्सपेंसेस के और 2 रूल्स इनकम के होते हैं। तो देखिए एक्सपेंसेस के क्या 2 रूल होते हैं। एक होता है हमारा पहला आउटस्टैंडिंग का, फिर प्रीपेड का, और इनकम में होता है एक्रूड और अनअर्न्ड। तो देखिए एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग क्या आता है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए। ड्यू बट नॉट पेड। अब सबसे पहला सवाल कि इसका क्या मतलब होता है, ड्यू बट नॉट पेड का। तो आप लोग के कई मन में आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए मैं समझाता हूँ। ड्यू यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि आप एक ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट किए हैं या ज्वाइन किए। अच्छा ज्वाइन किए, ठीक है, अपना ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन किए, क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट हैं एक। तो ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन किए क्लास 11 कॉमर्स के लिए। वहाँ पे आपने पूरी साल भर की पढ़ाई कर ली, लेकिन वो ट्यूशन वाले को उसका फ़ीस नहीं दिया। फ़ीस तय होती है 1,000 रुपये। आपने उसको पूरे साल का 12,000 रुपये दिया नहीं, लेकिन आपने पूरी नॉलेज ले ली, आपका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। तो ये आपका होता है आउटस्टैंडिंग। ऐसा समझिए आप लोग। ये टीचर है, ठीक है, ये टीचर है, ये टीचर है और ये आप हैं, ठीक है, ये आप है स्टूडेंट। टीचर ने आपको नॉलेज प्रोवाइड कर दिया, पूरे साल का नॉलेज प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, नॉलेज प्रोवाइड कर दिया टीचर ने आपको, लेकिन आपने उसके बदले में उसको उसकी फ़ीस नहीं दी। तो ये आपका बेसिकली एग्जांपल होता है किसका, आउटस्टैंडिंग का। आप लोग को इस एग्जांपल से काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, और फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करिए। मैं आप लोग को इस पर एक अच्छा से अलग से प्राइवेट वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे डिस्कस करते हैं लोग प्रीपेड, पेड इन एडवांस। तो पेड इन एडवांस, तो पेड इन एडवांस का इसका जस्ट अपोजिट ले लीजिए। कैसे जस्ट अपोजिट? तो देखिए फॉर एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, आपने ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर ली और अब तक नॉलेज नहीं लिया, लेकिन आपने उसको पूरे साल भर का पैसा दे दिया। पूरे साल का 1,000 रुपये फीस था पर मंथ, आपने उसको 12,000 रुपये दे दिए, लेकिन अभी तक उसने आपको नॉलेज प्रोवाइड नहीं किया। तो ये आपका आ जाता है बेसिकली प्रीपेड में। एग्जाम्पल इसका भी मैं देख कर समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आप हैं, ये आप हैं स्टूडेंट, ठीक है, और ये आप हैं, ये आपका एक टीचर है, ठीक है, ये आपका टीचर है जिसको आप लोग बहुत खड़ूस वड़ूस बोलते होंगे। अब मेन प्रॉब्लम वो नहीं है, तो समझते हैं हम लोग पहले ये। वो सब तो आप लोग मजाक में करते हैं या काफ़ी लोग सीरियस भी होते हैं, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो देखिए समझिए, प्रीपेड, पेड इन एडवांस। स्टूडेंट ने टीचर को फीस साल भर का दे दिया, साल भर का फीस दे दिया, लेकिन उसके बदले में टीचर ने अभी तक स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड नहीं किया है। ये ज़्यादा होता नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा है यहाँ पे, समझना है क्योंकि आपके बुक का हिस्सा है, आपके सिलेबस में। तो देखिए ये हुआ आपका किस में, प्रीपेड। समझ में आया प्रीपेड? तो ये आपका बेसिकली प्रीपेड होता है, ईजिली आपको समझ आ जाना चाहिए। अब आगे देखिए, प्रीपेड हमारा एक्सपेंसेस खत्म होता है, पेड इन एडवांस और ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हमारा खत्म। तो यहाँ तक आपका हो गया फिनिश्ड। तो इतना आपने समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स में आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा इसमें टॉपिक समझनी है। मैं उस पर एक आप लोग को अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आइए आगे समझते हैं। इनकम, एक्रूड, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। सिंपल है, समझ जाएंगे आप लोग पढ़ के। अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड
यानी कि देखिए, फॉर एग्जांपल आप इधर क्या ले सकते हैं एक्रूड में, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कि पैसा आपने किसी, आपको किसी ने पैसा, जिससे आप मान लीजिए वही एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये आप है, ठीक है, ये स्टूडेंट है, ठीक है, ये इधर स्टूडेंट लिख दे रहा हूँ, इधर टी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये स्टूडेंट और ये आप है। इसने आपको नॉलेज प्रोवाइड कर दिया, आपने फिर इसको फीस भी दे दिया, फीस दे दिया, लेकिन रास्ते में आपने इसको भेजा इस तरीके से, आपने इसको ट्रांसफ़र किया किससे, बैंक से, बैंक से आपने इसको ट्रांसफ़र किया पैसा, तो बैंक डिपॉजिट करने में थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि हॉलीडे आ गया है बीच में, तो ये आपका आता है एक्रूड। यानी कि आपने उसको, उसने आपने नॉलेज प्रोवाइड कर दिया, आपने उसको फीस भी दे दिया है, लेकिन आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, बैंक के द्वारा पेमेंट किया, लेकिन वो पेमेंट कहीं बीच में फंस गया, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये आपका हो जाता है मेनली एक्रूड। समझ आ जाएगा, समझ आ गया होगा आप लोग किसी को, समझ ना आया हो तो मैं फिर बता दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करिए, और मैं कमेंट बॉक्स, करिए आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोग को उस पर एक अलग से प्राइवेट वीडियो बना के दे दूँगा, इसकी कोई चिंता नहीं है, तो बेफिक्र। तो आइए समझते हैं हम लोग अर्नड, रिसीव्ड इन एडवांस। ये देखिए, रिसीव्ड, यहाँ पे पेड था, इधर रिसीव्ड है, ये डिफरेंस देख लेना, रिसीव्ड है इधर, ठीक है, रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ पे आपने, वहाँ पे पे थे, वहाँ पे आप स्टूडेंट थे, मैं याद आया, मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था, क्यों दिया था कि टीचर को आप लोग पे कर रहे थे, रिसीव नहीं कर रहे थे, पे कर रहे थे, इसलिए मैंने वहाँ पे स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था, समझे। और इधर आपको मैंने इधर दिया टीचर का एग्जांपल, क्यों दिया टीचर का एग्जांपल, आपको आपको टीचर बनाया, क्योंकि इधर आपने रिसीव्ड करना है, तो रिसीव्ड करना है तो टीचर रिसीव करता है, स्टूडेंट को तो फीस नहीं देता टीचर, तो ये डिफरेंस है मेनली, ठीक है, तो समझने का कोशिश करिए। तो आइए अब हम लोग समझते हैं ये अर्नड, रिसीव इन एडवांस, सेम एग्जांपल, आप टीचर हैं, ठीक है, इधर एक स्टूडेंट है, आप एक स्टूडेंट को क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने अभी तक उसको पढ़ाया नहीं है, लेकिन फ़ीस रिसीव कर ली एडवांस में, तो ये हो जाता है आपका अर्नड। काफ़ी सिंपल है, कोई टफ नहीं है, समझ ना आ रहा हो तो फिर मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ये नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, कमेंट, कमेंट करिए, मैं इस पर आप लोग को एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, तो ठीक है, आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो आइए हम लोग इसके अब आगे कुछ और समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक ये है क्वेश्चंस, क्वेश्चन समझते हैं इसका। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, क्या कह रहा है क्वेश्चन इसका, समझने का कोशिश करिएगा, नहीं समझ आए तो कमेंट करिए। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000, बिजनेस स्टार्ट किया है 10,000 में, कितने में, 10,000 में, 10,000 उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, ओके, ये आपका स्टार्ट है। तो स्टार्टिंग में आपके पास क्या होते हैं, दो चीज़ होते हैं, एक आपका कैश होता है और एक आपके पास कैपिटल होता है, तो ये दो चीज़ आपके पास होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, ये दो चीज़ आपके पास है अभी। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या करे, रेंट फॉर द मंथ इज़ 1,000, रेंट पेड 10,000। अब आप लोग एक चीज़, मैं आप लोग को एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, ये समझ जाइएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके, ध्यान से सुनिए। रेंट इज़ फॉर द मंथ, आपका एक महीने का मंथ का जो रेंट है वो था 1,000, आपने उसको कितना पे किया, 10,000, लेकिन जो आपका ये रूल्स मैं बताया, इस रूल्स में आप लोग का वही चीज़ दिखाया जाएगा, वही चीज़ आप लोग अपने अकाउंट में दिखाएंगे जो क्या हो, इस साल का हो, इस साल का हो। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, देखिए मैं समझाता हूँ, आपने रेंट पे आप आए थे किसी घर में, ठीक है, आप किसी घर में रेंट आए, ओके, एग्जांपल मैं बना के समझ आता हूँ, आप लोग को ईजिली समझ आ जाएगा फिर। ये आप हैं, ठीक है, आप लोग इस घर में रेंट पे रह रहे थे करीब 1 साल से, ठीक है, 1 साल से रह रहे हैं, आपने उसको पे किया 10,000, ठीक है,
तो क्या यहाँ पे आपका 2,000 रुपये बच रहा है? साल भर का पे करना था, अरे आपने उसको 10,000 पे किया है। तो जब भी आपका इस तरह का जो आएगा अनअर्न्ड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का क्वेश्चन, तो आपको पूरे साल का जोड़ना है, क्योंकि पूरे साल का वहाँ जोड़ सकता है। आप लोग को मैं इसके आगे सॉल्यूशन बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। रेंट फॉर द मंथ इज़ 1,000, रेंट पे 14,000। ये देखिए रूल समझिएगा, इधर आपने 10,000 पे किया था तो 10,000 के 2,000 कम पे किया है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? ड्यू बट नॉट पेड। ये कौन सा था आपका? आउटस्टैंडिंग। तो ये देखिए ये आपका आउटस्टैंडिंग का पहला है रूल, ठीक है। ये आपका पहला किसका है? आउटस्टैंडिंग। समझ आ गया? ये पहला आपका आउटस्टैंडिंग का है, ये बोला दूसरा। पहला तो सिंपल है, कैश और कैपिटल है आपके पास उतना, और ये आपका आउटस्टैंडिंग का, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों को। क्लियर नहीं आया तो कमेंट करो, इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। रेंट फॉर द मंथ इज 1,000, रेंट पे 14,000। अब इधर देखिए क्या हो गया, 1,000 ही सेम था, लेकिन पे कितना किया आपने? 14,000। इस बार कितना? 2,000 एक्स्ट्रा किया। एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है? एडवांस। एडवांस में पे किया है, तो पे करने का मतलब क्या होता है? ये आपका आउटस्टैंडिंग का अगला याद आया? ये चीज़ समझिए, देखिए मैं समझाता हूँ। ये देखिए प्रीपेड, प्रीपेड का समझ आया आप लोग को? पेड इन एडवांस, समझ आ गया ना? ये वाला पता चला? ये वाला मैं आप लोग को बताया था, पेड इन एडवांस हुआ इधर। ओके, समझे ना? ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा अब। ये जो आपका, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन पे आ गया हूँ मैं। ये देखिए समझिए, ये जो आपका है ना, ये पेड इन एडवांस यानी कि आपका प्रीपेड का है या आउटस्टैंडिंग का है। यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ देखनी है। अगर पेड आपने पूरे साल का नहीं किया है, 12 जैसे आपका महीने का पेमेंट जितना भी, आप वहाँ से कैलकुलेट करिए 12 मंथ का कितना होगा। आपने उसको 12 मंथ से कम का पे किया है तो वो आपका हो जाता है आउटस्टैंडिंग। 12 मंथ से ज़्यादा का किया है तो प्रीपेड। और फिर रिसीव्ड में आपने अगर कम किया है तो एक्रूड, और रिसीव्ड में एडवांस कर दिया है तो आपका अनअर्न्ड। कन्फ्यूज़न क्लियर? क्लियर हो गया होगा ना? सिंपल है बहुत, कोई टफ नहीं है, ठीक है। तीसरा, चौथा ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है? रेंट फॉर द मंथ इज 1,000, रिसीव 10,000। अभी तो बताया आप लोग को, ये किसका है? आप लोग का बताया था ना। ये आपने रिसीव्ड किया है, 2,000 रुपये रिसीव्ड बाकी हैं, तो ये आपका पहला रूल आ जाएगा जो आपका उसमें था, इनकम का पहला रूल आ जाएगा इधर, और ये आपका आनंद हो जाएगा, ठीक है। आनंद, ये आनंद क्यों होगा? क्योंकि इसने 14,000 रिसीव्ड किया है, 2,000 एक्स्ट्रा रिसीव्ड किया है, और इसमें 2,000 कम रिसीव्ड किया है, तो ये आपका ड्यू है और ये आपका पे है, ठीक है। ये आपका पे है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को, और क्लियर नहीं होगा अगर तो कमेंट करो, फिर से एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इस सॉल्यूशन की तरफ, और हमारा आज का वीडियो हो जाएगा फिनिश्ड। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। आइए देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखेंगे क्लियर हो जाएगा और ईजिली, तो ठीक है। तो देखिए, सॉल्यूशन क्या क्या कह रहा है हमने इसे। ये तो फॉर्मूला आप लोग को मैंने चैप्टर शुरू होने से पहले ही बता दिया था, ये से तो याद रखना ही था। एसिड्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज कैपिटल, यानी कि जो आपका एसिड्स होगा लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या आंसर, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा था और सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन हमारा पहला सॉल्यूशन क्या कर रहा था, नोट किया होगा आपने? नोट नहीं किया होगा तो वीडियो को पीछे करो और नोट कर लो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। तो मैंने कहा था कि जब स्टार्ट बिजनेस करते हैं तो आपके पास दो ही आइटम होते हैं हमेशा, और वो क्या क्या होते हैं? एक आपका कैश और एक आपका ये कैपिटल। तो देखिए कैपिटल में आपका 10,000, माफ़ कीजिएगा ये रहा, 1 लाख स्टार्ट किया, और तो 1 लाख इधर कैपिटल में भी आपका, सिंपल। आगे दूसरा ट्रांजेक्शन क्या कर रहा था? दूसरा ट्रांजेक्शन कह रहा था रेंट फॉर द मंथ इज 1,000, रेंट पे 10,000। एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ इस ट्रांजेक्शन के पहले, कि आपने पे भली किया हो 10,000 या 14,000, ठीक है। आपने एडवांस में पे किया 2,000 या कम किया हो, लेकिन आपका जो कैपिटल में होगा वो पर ईयर होगा, यानी कि जो आपका इस साल का पेमेंट आपने पे नहीं किया है लेकिन आपको पे करना है, तो वो आपका इसी साल का जाएगा, क्योंकि समझिए यहाँ से आप समझिए, क्लियर हो जाएगा। और मैं आप लोग को बताता हूँ, ये देखिए, देखिए ध्यान से। क्या कहता है? रेंट फॉर द मंथ, महीने का पेमेंट 1,000 है, पे कितना किया? 10,000। 10,000 पे किया तो 10,000 देखिए कैश में माइनस कर दिया, सिंपल, कोई टफ नहीं।
फिर देखिए कैपिटल में 12,000, क्योंकि इस साल का कितना था 12,000, तो पे कितना करेंगे 12,000। बचा कितना इधर आपका आपने इधर कितना एक्स्ट्रा जोड़ा, आउटस्टैंडिंग में कितना आपका था 2,000 था आउटस्टैंडिंग। कैसे 2,000 था, तो भाई आपने पर साल का पे करना है तो 10,000 2,000 बाकी था ना, तो 2,000 बाकी रहा, ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग में आ जाओ या ड्यू बट नॉट पेड 2,000। इक्वेशन देख लो, मैच करना चाहिए। यहाँ 10,000 90,000, ये 88,000 2,000 90,000, इक्वेशन मैच्ड, यानी कि यहाँ तक आपका आंसर सही आ रहा है। समझो और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आइए अगला ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं आप लोग को और क्लियर करने के लिए। बेसिक क्लियर रखो, कोई टफ नहीं होगा। तो देखिए अगला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, रेंट फॉर द मंथ इज 1,000, रेंट पे 14,000। 14 माइनस, देखो उसने पे कर दिया भली 14,000 पे कर दिया है, लेकिन कैपिटल माइनस किया 12,000, लेकिन कैश में तो 14 गया ना, कैश तो गया 14,000, पे नहीं किया है। पे कर दिया उसने एडवांस में भली, लेकिन कैपिटल में दिखाया 12,000, लेकिन कैश तो दे दिया ना उसने, उसके पास तो बचा नहीं ना 42,000। तो ये आपका एक्स्ट्रा एडवांस में पे होता है। एडवांस में जब भी पे होगा वो आपका क्या होता है, प्रीपेड। प्रीपेड, ठीक है। तो देखिए प्रीपेड में 2,000 आ गया। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग का। तो यहाँ भी देखिए क्वेश्चन मैच होगा। ये देखिए 76,000 2,000 78 2,000 76,000, इक्वेशन मैच्ड, इक्वेशन मैच्ड हो रहा है, यानी कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो अब हम लोग अगले ट्रांजेक्शन को देखते हैं। रेंट फॉर द मंथ इज 1,000, रेंट रिसीव 10,000। यहाँ पर रिसीव्ड की बारी आ गई, तो रिसीव्ड की बारी आती है तो आपका 10,000 जरा प्लस होगा। अब आप लोग पूछोगे कैसे प्लस होगा, भाई रिसीव्ड किया है, रिसीव्ड रिसीव्ड रिसीव्ड, तो रिसीव्ड करते हैं तो आपके पास वो इनकम हो रहा है, ये इनकम की आपकी है, लेकिन आपने रिसीव्ड किया 10,000, लेकिन 2,000 आपका बाकी है, तो जो बाकी आपका रह गया वो आपका आ जाता है एक्रूड में। तो एक्रूड में 2,000, लेकिन ये देखिए आपने कैपिटल में कितना प्लस करना है 12,000। इस साल का कितना था 12,000, उसने पे नहीं किया है, लेकिन कभी ना कभी तो देगा ना, आगे चल के देगा 2,000 रुपये, तो आपका फिर इक्वेशन तो यही आ जाएगा, सिंपल। कोई टॉपिक हार्ड नहीं है, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। अगला लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। रेंट फॉर द मंथ इज 1,000, रिसीव्ड 14,000, सिंपल है। 14,000 उसने रिसीव्ड कर लिया, पैसा उसको 14,000 मिल गया, तो 14,000 इधर कैश में प्लस, और ये देखिए यहाँ पे 12,000 किया प्लस। क्यों किया 12,000 प्लस, क्योंकि इस साल का 12,000 ही था। तो लास्ट में आप लोग इक्वेशन मैच चेक करेंगे तो इक्वेशन क्लियर हो जाए। देखिए फाइनल आंसर क्या है आपका, 1,02,000 2,000, 1,02,000 1,04,000, समझे, 1,04,000 और 2,000, फिर उधर आपका आउटस्टैंडिंग 2,000, अनअर्न्ड 2,000 और 1,00,000, तो कितना 1,04,000। तो आपका फिर आंसर लास्ट में आ रहा है करेक्ट, आंसर करेक्ट आया। तो यानी कि आपका यहाँ पे समझ आ गया होगा आप लोग को यहाँ तक का। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर दो, इस पे अलग से एक वीडियो बना देंगे। कैसा लगा आप लोग का आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।